अगर आपको गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिलती है, कैश मिलता है, कोई गाड़ी मिलती है, कोई भी चीज़ आपको गिफ्ट में मिलती है जिसके अगेंस्ट आपने कोई पेमेंट नहीं की होती, आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में उसको कैसे रिफ्लेक्ट करना है ताकि आपको 111 का नोटिस ना आए, 122 नो का नोटिस ना आए, और अगर नोटिस आ भी जाए तो फिर हम उसको जस्टिफाई करने की पोजीशन में होते हैं। तो इसको कैसे करना है, इस वीडियो में इंशाल्लाह सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान का टैक्स अवेयरनेस चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रिटर्न का फॉर्म ओपन करूंगा ताकि प्रैक्टिकली मैं आपको बता सकूं कि आपने वेल्थ स्टेटमेंट में गिफ्ट की एंट्रीज कैसे करनी है। आपने ज़रा ध्यान से देखना है, ठीक है। आप देखेंगे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ ना आए, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखाऊं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट वेल्थ स्टेटमेंट पे जाके आपको सिर्फ गिफ्ट की एंट्रीज बताऊंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि बाकी जो रिटर्न्स की वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं, आप जाके देख सकते हो कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, ठीक है। तो चले सबसे पहले हम आते हैं गिफ्ट के ऊपर। गिफ्ट की जितनी भी एंट्रीज है ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट में होंगी। वो कैसे होंगी आपने देखनी है। सबसे पहले तो हम आते हैं पर्सनल एसेट्स में। मैं अज्यूम करता हूं कि जी आपको अपने फादर की तरफ से, मदर की तरफ से कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट आई है। अब देखें, आप उसको गिफ्ट कह रहे हो, लेकिन पाकिस्तान में जो लॉज है ना टैक्स के स्पेशली, उसके मुताबिक वो प्रॉपर्टी आपने बाय की है, वो परचेज ही हो रही है। आप उसका टैक्स भी परचेज करोगे, पे करोगे जब आप अपनी रजिस्ट्री ट्रांसफर करवाओगे ना गिफ्ट की, तो वो 236K का टैक्स आपने पे करना है, और जो आपको गिफ्ट दे रहे होंगे वो भी 236C का टैक्स पे करेंगे। मतलब ये एक ट्रांजेक्शन होती है। लेकिन अब हमने इसको डिक्लेयर कैसे करना है, देखें। कोई भी प्रॉपर्टी जो आपको गिफ्ट मिली है, फर्ज करते हैं कि जी हमें एक हाउस 5 मरला, जो भी चीज़ हो वो आपने यहाँ पे, सॉरी, आपने यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी से आपको बताऊँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है, सारी डिटेल लिखनी है। उसको मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे अक्सर लोग पूछते हैं जी इसकी वैल्यू क्या लिखनी है। मुझे फादर की तरफ से मिली है, फादर ने अपनी वेल्थ में इसको 50 लाख का शो किया हुआ था, उन्होंने तो 1980 से परचेज किया था, अब इसकी वैल्यू 4 करोड़ है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जिस टाइम ये मिली है ना, आपने इसकी उस टाइम की मार्केट वैल्यू लेनी है, या वो वैल्यू ले लें जिस वैल्यू पे इसका टैक्स पे हुआ है। वो आपके लिए आसानी रहेगी, वो एफबीआर के रिकॉर्ड से भी मैच कर जाएगी और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अज्यूम करते हैं कि एफबीआर के रिकॉर्ड में इसकी वैल्यू 7 मिलियन थी, हमने 7 मिलियन की ये प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कर ली। अब देखें, आपको गिफ्ट पे ये प्रॉपर्टी मिली थी, आपने कोई पेमेंट नहीं की थी इसकी। अब आपने 7 मिलियन यहाँ पे प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड करना है, और आपने रिकंसिलेशन में आना है, और यहाँ पे ये देखें गिफ्ट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। अब आपको जिस हस्ती की तरफ से गिफ्ट मिला है, आपको मदर की तरफ से, ब्रदर की तरफ से, फादर की तरफ से, जिसकी तरफ से भी गिफ्ट मिला है, आपने यहाँ पे उनका CNSE नंबर लिखना है, उनका नाम लिखना है, और डिस्क्रिप्शन में आपने उसकी कंप्लीट डिटेल बता देनी है कि जी मुझे जी, चले मैं ये ना डाल ही देता हूँ, मैं अपना ही ये देखो, आप जैसे CNSE नंबर डालेंगे ना, वो खुद ही नाम उसने सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, अगर जिधर से गिफ्ट आया है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो पहले कोशिश करें उनको रजिस्टर्ड कर लें, उनका NTN बनाएं ताकि टैक्स भी कम हो और आपको बाद में नोटिस के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाए। अब डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिख सकते हो गिफ्ट फ्रॉम फादर, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे अमाउंट आपने वो लिखनी है जो आपने पीछे लिखी थी 7 मिलियन की। इसको सेव कर लें। देखें, अब ये यहाँ पे आ गई है कि ये हमें गिफ्ट मिला था। एक एंट्री इसकी आपने रिकंसिलेशन वाले टैब में कर ली, और एक आपने यहाँ पे कर ली। अब इसके डॉक्यूमेंट आपने क्या संभाल के रखने हैं, देखें जब आपकी ये रजिस्ट्री होगी तो डेफिनेटली आपके पास सारे रिकॉर्ड होंगे कि ये प्रॉपर्टी मेरे फादर के नाम, मदर के नाम थी, उसके बाद मेरे नाम पे आ गई है। तो ये रिकॉर्ड आपने संभाल के रखने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हों। एफबीआर जब भी पूछे आपको सेक्शन 111 का नोटिस आए, तो आपने ये चीजें सबमिट करनी है। अब जी दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी दूसरी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, 7 मिलियन की ही एग्जाम्पल लूंगा, इसलिए वो हमें फिर जो पीछे वाली ये एंट्री है ना, ये हमें मतलब वो वैसे ही चलती रहेगी। अच्छा, अब दूसरी एंट्री है कि आपको 7 मिलियन की गाड़ी गिफ्ट में मिली है, तो ये मोटर व्हीकल है, यहाँ पे आप मोटर व्हीकल ऐड कर लें, उसकी डिटेल लिखें, ठीक है, कुछ जो भी उसका नंबर है, उसका मॉडल है, जो भी आप लिखना चाहें वो यहाँ पे लिखें, और 7 मिलियन यहाँ पे ऐड कर लें कि ये आपको गाड़ी गिफ्ट हुई है अपने फादर की तरफ से, ठीक है। और गिफ्ट में सेम ये चीज़ वैसे ही आएगी, सिर्फ आपने प्रॉपर्टी की जगह गाड़ी की डिटेल यहाँ पे आपने डाल देनी है कि गिफ्ट में आपको गाड़ी मिली थी, गोल्ड मिला था, कोई भी चीज़ जो मिली थी उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपने दे देनी है। मतलब इसकी 2 एंट्रीज होंगी, एक एंट्री यहाँ पे होगी जिस फॉर्म में गिफ्ट मिला है, कोई प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, लैंड है, प्लॉट है, कुछ भी है, ठीक है। और अगर कैश मिला है तो आप उसको यहाँ पे कैश इन हैंड में अपने कैश में उसको ऐड कर लोगे, ठीक है, और वो दूसरी जगह रिकंसिलेशन में भी आ जाएगा। तो
अगर तो आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं ना, उनकी तरफ से आपको कैश मिल रहा है, तो फिर तो किसी सूरत में बचत हो सकती है कि चले जी कैश मिला है ब्लड रिलेटिव्स की तरफ से। लेकिन फिर भी एहतियातन आप कोशिश करें, अगर आपको कैश मिले ना, तो उसकी आप एक गिफ्ट डीड लाजमी बनवा के अपने पास रख लें। फ्यूचर में जब कभी भी आपको 111 का नोटिस आता है, 122 नो का नोटिस आता है, तो वो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना फिर होगा ये कि जब नोटिस आ जाएगा, तो फिर नोटिस आता है 1-2 साल के बाद, आपने गिफ्ट शो किया होता है 2 साल पहले, तो अब पिछली डेट में जाके तो आप स्टाम्प पेपर पे उसका वो गिफ्ट डीड नहीं बना सकते। तो अगर आप टाइम पे बनाओगे तो बड़े आराम से बन जाएगी, 200-400 रुपए का खर्चा होगा आपका, लेकिन आपकी जो गिफ्ट की ये ट्रांजैक्शन है ये पूरी तरह सिक्योर हो जाएगी, और इसमें एफबीआर आपको 111 या 122 नो के ऊपर तंग नहीं कर सकेगा। अगर कोई नोटिस आया भी तो आप बड़े इत्मीनान के साथ उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे, तो इंशाल्लाह जो आपका नोटिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।